जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। चंद्रमा का जो समय है, विधि है, सरगी का जो समय है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रमा का जो समय है वो बताएंगे, पूजा विधि आपको बताएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। करवा चौथ का त्यौहार हिंदू महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखद जीवन के लिए ये व्रत निर्जल करती हैं। करवा चौथ का जो पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लगभग हर जगहों पर ये मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को है। करवा चौथ व्रत में कुछ जगहों पर सूर्योदय से पहले देखो सरगी जो होती है, सरगी खाने का कईयों में रिवाज होता है। तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा, क्योंकि कई लोगों में खाते हैं, कईयों में नहीं खाता, अपना अपना रिवाज होता है। तो उसका जो शुभ मुहूर्त है, अगर आपके भी खाते हैं, सरगी करते हैं, तो उसका जो शुभ जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 पर प्रारंभ होगा। जो सरगी करते हैं वो 4:40 पर सरगी करें। इसके बाद आपको व्रत रखना है। ये इसका सबसे शुभ मुहूर्त है। अब बताते हैं आपको चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि कब से कब तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर को शाम 7:38 तक रहेगी। ठीक है। करवा चौथ, करवा चौथ व्रत का जो समय है वो आप ध्यान से सुन लें। इस बार करवा चौथ व्रत सुबह 6:19 से प्रारंभ होगा और रात 8:13 तक रखा जाएगा। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 54 मिनट की होगी। हालांकि देखो ऐसा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। करवा चौथ व्रत चांद को अर्घ देने के बाद ही संपूर्ण होता है और अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर करवा चौथ का जो चांद निकलता है उसका समय अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी 13 घंटे की अवधि है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपके शहर में कितने बजे चांद निकल रहा है उस हिसाब से आप अर्घ दें। इसका जो व्रत है अर्घ देने के बाद ही खुलता है। ठीक है। करवा चौथ की जो पूजा सामग्री है वो आप नोट कर लीजिए, क्या क्या चाहिए होता है। कई बार पहली बार रखते हैं तो उनको पता नहीं होता है। देखो, शिव परिवार की तस्वीर व करवा माता की फ़ोटो जो बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। टोंटीदार करवा लेना है, ढक्कन वाला। दीपक, चावल साबुत लेने हैं। कच्चा सूत, शक्कर, फूल, अगरबत्ती, शहद, चंदन, बिंदी, चुनरी, साड़ी, बिछुआ, श्रृंगार का सभी सामान लेना है। और लास्ट में आपको लेना है मिठाई। ठीक है। और आपको अठावरी लेनी है। ठीक है। अठावरी भी रखते हैं कईयों में मिठाई भी रख लेते हैं। इसके बाद ये सभी सामान लेना है, पूजा करनी है। इसके बाद जब आप करवा माता की पूजा कर लें, जो आपने सामान मनसने पूजने के लिए रखा है अपनी सास के लिए, उस सभी को रखें और उस पर हल्दी लगाकर थोड़ा पानी डालकर उसको मंस दें और अपनी सास के चरण स्पर्श करके आप उस सामान को दे दें, पहली बार जो रखते हैं। ठीक है। और जो पहले रखते आ रहे हैं उनको तो सब पता ही होता है। इसी तरीके से करते हैं। अठावरी और मिठाई ये अपने उस पर देखें कि आपका रिवाज क्या है। अब बात करते हैं करवा चौथ की जो विधि है वो आपको बता देते हैं। शाम के समय चंद्रमा निकलने से पहले एक साथ भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता की विधिवत पूजा करती हैं महिलाएं। करवा चौथ की कथा का पाठ करती हैं। इसके बाद व्रती महिलाओं को चंद्र दर्शन बेसब्री से इंतजार रहता है। उस दिन चांद निकलने पर उसे छलनी से देखती हैं, कईयों में छलनी से नहीं देखती हैं। आपके यहाँ जैसा रिवाज है आप वैसा करें। और अर्घ देकर इसके बाद छलनी से पति का चेहरा देखें। फिर वहीं पर खड़े होकर के आप अपने पति के हाथ से पानी या मिठाई खाकर व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत को अपने को संपूर्ण करें। ठीक है। आपको सभी एक एक करके मैंने बता दिया है जो सारी चीज़ हैं। करवा चौथ का चांद निकलने का जो समय है, देखो करवा चौथ का जो चांद निकलने का समय वैसे तो 8:13 पर है।
बाकी अपने अपने शहरों की अलग अलग, अपने अपने देशों की अलग अलग टाइमिंग है। अब बात करते हैं करवा चौथ पूजा मुहूर्त क्या है। करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है शाम 5:57 से शाम 7:11 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट की रहेगी। नोट कर लें इसको। दोबारा से मैं एक बार फिर बता देती हूँ। शुभ मुहूर्त जो है शाम को 5:57 पे शुरू होगा और ये 7:11 तक रहेगा जो शुभ मुहूर्त है। बाकी आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं, बाकी जो शुभ मुहूर्त है उसमें ही सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। कई चीज़ें शुभ मुहूर्त पे ही करनी चाहिए, तो आप इस तरीके से करें। इसके बाद आप अपनी पूजा करें और जो भी सामान होता है, करवे वगैरह बदलते हैं आपके यहाँ, किसी के यहाँ थाली बदलते हैं, करवे बदलते हैं, तो उन पे एक बात ध्यान रखें कभी भी कि आप जो अपनी सास को सामान देते हैं, जो भी श्रृंगार का है, कुछ भी, किसी के मट्ठियाँ वगैरह देते हैं थालियों में, किसी के करवा देते हैं, किसी के साड़ी देते हैं, कुछ भी देते हैं, उस पर हमेशा आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। ठीक है। उसके बाद अपनी सास के चरण स्पर्श करके उनको सभी को दे देना है। कई लोगों में क्या है कि कईयों पे नहीं होता है देने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो एक बात का ध्यान रखें, आप ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। हर महिला को जिसके पास है वो तो देते ही हैं, जिसके पास नहीं है उसको एक बिंदी का पत्ता और एक मांगवनी जो आती है, 2 चीज़ें आपको अवश्य ही अपनी सासू माँ को दे दे। सासू माँ नहीं है तो आप पंडित जी को दे सकते हैं, किसी बुढ़िया माई को दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि ये सुहाग की चीज़ें होती हैं, तो ये 2 चीज़ तो आपको अवश्य ही देनी चाहिए। अगर आप सारा कुछ देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।